हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो बिहार पुलिस भर्ती 2025 आई है उसके लिए जो हम लोग एग्ज़ाम डेट आ गया है, 16 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, 16 जुलाई से। तो उसके लिए हम लोग जो एक रिवीजन बैच लाए हैं जिसमें कि हम लोग जो है 5000 वन लाइनर्स क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो पीछे प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है इतिहास से प्राचीन इतिहास को ख़त्म किए थे। आज का इस वीडियो होगा मध्यकालीन भारत का, जिसमें कि हम लोग मध्यकालीन भारत से 300 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। 5000 जो प्रश्न होंगे वो सभी सब्जेक्ट के मिलाकर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज मध्यकालीन भारत के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत से कि अरबों ने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में किया था। अरबों ने जो सिंध पर विजय पाई कब? तो 712 ईस्वी में जो है अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी। नेक्स्ट है कि जजिया कर का प्रचलन किया था किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम तुर्क आक्रमणित था। भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था कौन? तो महमूद गजनी था। उद्देश्य इसका क्या था? तो धन लूटना था। महमूद गजनी ने जो भारत पर हमला किया था कब? तो 17 बार हमला किया था। पहला आक्रमण कब था? तो 1000 ईस्वी में था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र को लूटा गया था 1025 में भीम प्रथम के समय। ठीक है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी जो है सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में थे कौन? तो फिरदौसी कवि, उत्बी इतिहासकार। किताब उल यामिनी तारीख यामिनी पुस्तक की रचना की थी किसने? तो उत्बी ने की थी। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल बरूनी अबू रेहान भारत आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी था। पुस्तक किताब उल हिंद। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गौरी, जो भारत मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक था। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहले पराजय हुई थी 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी का जो है भारत में पहली पराजय हुई थी कब? तो 1178 में हुई थी। किसने किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट है कि 1192 में जो है तराइन 1192 की जो है तराइन के युद्ध में जो है गौरी ने हराया था। द्वितीय युद्ध में किसने? तो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1194 के चंदावर युद्ध में 1194 के जो चंदावर युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने हराया था किसी को? तो गढ़वाल जो कि कन्नौज के शासक थे राजा जयचंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी की हत्या तो 15 मार्च 1206 को जो है खोखा नामक जाट उप समूह के लोगों ने की थी मोहम्मद गौरी की हत्या। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था? तो दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था, जो कि ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास ममलूक की स्थापना किसने की थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने जो है लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने लाया था। नेक्स्ट है कि गुलामों का गुलाम कहा गया किसे? तो इल्तुतमिश को जो है गुलामों को गुलाम कहा गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य को पूरा किया किसने? तो इल्तुतमिश ने किया, लेकिन शुरू किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार निर्माण का जो है कार्य पूरा किया था इल्तुतमिश, लेकिन इसे शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में। लाख बख्श कहलाता क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाख बख्श कहलाता है। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहा था? अजमेर में। गोरी ने प्रथम मक्ता प्रदान किया था कहते ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु को 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ कौन? तो आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था कौन? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि एकता प्रथा की शुरुआत किसने? तो इल्तुतमिश ने जो एकता प्रथा की शुरुआत की थी।
नेक्स्ट है कि तुर्कान चिहलगानी के गठन, तुर्कान चिहलगानी के गठन किसने? तो इल्तुतमिश ने जो तुर्कान चिहलगानी के गठन किया था। शुद्ध अरबी सीखे चला है, शुद्ध अरबी सीखे चला है किसने? तो शुद्ध अरबी सीखे चला है इल्तुतमिश ने। किसने? तो इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सीखे चल के, तो इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट है कि मंगोल शासक चंगेज खा तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया था कि इल्तुतमिश के समय किया था। तो इल्तुतमिश ने जो है बिहार में प्रथम सूबेदार बना मालिक जानी एवाज के स्थान पर। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था किसे? तल्तुनिया से जो रजिया ने विवाह किया था। रजिया की हत्या किसने? 1240 में कैथल। रजिया की हत्या किसने? तो 1240 में कैथल डाकू ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन जो है बलबन का पूरा नाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन जो है बलबन का वास्तविक नाम था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था। बलबन को जो उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था किसने? नसरुद्दीन महमूद ने किया था। लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी किसने? तो बलबन ने। फारसी त्यौहार एवं नवरोज का आरंभ किया था किसने? तो बलबन ने। दीवाने ए अर्ज की स्थापना किसने? तो बलबन ने जो दीवाने ए अर्ज की स्थापना की किसने? तो बलबन ने। नेक्स्ट है कि सिजदा पैबूस की प्रथा लागू किसके? तो बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे किसके? तो बलबन के। भारत का तोता कहा जाता है कि तो अमीर खुसरो को जो भारत का तोता कहा जाता है। सबक के हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है तो अमीर खुसरो को माना जाता है। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन? तो बलबन जो राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है खिलजी वंश, जिसकी राजधानी किलाखोरी थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बचपन का नाम इसका था अली तथा गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कौन? तो मालिक काफूर। 1000 दिनारी कहलाता था किस? तो मालिक काफूर। सिकंदर एसानी अर्थात यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी दीवाने ए रियासत लागू किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था किसने? तो अलाउद्दीन ने जो गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इक्ता प्रथा को समाप्त किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट है कि पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी कि तो मलिक महमूद जायसी ने की 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। ठीक है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी के उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन था। नेक्स्ट है कि तुगलकनामा का लेखक कौन? तो अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा के लेखक कौन? तो अमीर खुसरो जो तुगलकनामा के लेखक। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जूना खां था। सनकी यानी पागल सुल्तान किसे कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो सनकी या पागल सुल्तान कहा गया। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोई विभाग की स्थापना की थी कि तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो कि मोरक्को के यात्री था भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था किताब उल रहला ग्रंथ में लिखा है जो कि अरबी भाषा में है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज तुगलक बना जो कि चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का।
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने ए खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर एवं हक सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा थे कहते हैं खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। भारत का सिराज कहलाता है कौन? तो जौनपुर जो भारत का सिराज कहलाता है। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक तो नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में जब मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिरिज खा था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह जो है सैयद वंश का अंतिम शासक था। कौन? तो आलम शाह। नेक्स्ट है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने जो लोदी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी के मकबरा बनवाया था किसने? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था बहलोल लोदी के पुत्र ने। कबीर समकालीन थे किसके? तो सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया किसने? तो सिकंदर लोदी। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में जो है 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी क्या? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में। विजयनगर की स्थापना हरिहर अंबुका नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है कि विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पेनुकोंडा जो है विजयनगर की दूसरी राजधानी थी। हम्पी अवशेष है कहाँ? तो विजयनगर। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट है कि हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेलारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ? तो हम्पी कर्नाटक में जो विरूपाक्ष मंदिर है। तालिकोटा के युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को जिसमें विजयनगर की पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना का तो हरिहर अंबुका ने संगम वंश की स्थापना की थी। इटली के यात्री निकोला कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी शासक कौन? तो देवराय द्वितीय जो है संगम वंश का प्रतापी राजा था। संगम वंश का अंतिम शासक तो विरूपाक्ष द्वितीय जो संगम वंश का अंतिम शासक था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश का महान शासक था। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे तेलुगु के 8 विद्वान। तेनालीराम थे क्या? था कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेनालीराम थे। आंध्रभोज कहा जाता है किसने? तो कृष्णदेव राय को जो है आंध्रभोज कहा जाता है। विठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी में तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था किसने? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ जिसमें कि कुली कुतुब शाह के साथ जो कि पराजित हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा यानी हैदराबाद तेलंगाना किले का बनवाया था किसने? तो काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित 4 मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नुनिज आया था अच्युत राय के समय। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव जो है अंतिम शासक था तुलु वंश का। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो गुलमर्ग। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्ला था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है कहते हैं जैन उल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। राज तरंगिनी का फारसी अनुवाद करवाया था किसने? जैन उल आबदीन ने करवाया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो बंगाल के नदियों में जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म था कहाँ? तो बंगाल के नदियों में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो माधवाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक निम्बाकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो बाबर। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल शासकों का क्रम बताइए। तो मुगल शासक का क्रम आपका पहले बाबर, उसके बाद से हुमायूं, उसके बाद से अकबर, उसके बाद से जहांगीर, उसके बाद से शाहजहां, उसके बाद से औरंगजेब, उसके बाद से बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 जनवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहारुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र है कहाँ? तो काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां एवं आलम खां लोदी ने भेजा था। नेक्स्ट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण तोपखाना एवं सैन्य कुशलता था। ठीक है। बाबर ने जो है प्रथम बार
तोप का प्रयोग किया था? बजौरा एवं भेरा के युद्ध में जो है बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था। कौन से युद्ध में? तो बाजौरा और भेरा के युद्ध में। खानवा के युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें कि राणा संगा पराजित हुआ। यह युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था खानवा के युद्ध के बाद। 1528 के जो चंदेरी युद्ध में जो है बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। किसका? तो मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था किसमें? तो तुर्की भाषा में। बाबरनामा का जो है फारसी अनुवाद किया था किसने? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। किसने? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? तो मीर बाकी ने कराया था, जो कि बाबर का सेना नायक था। ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन? तो उसका पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की रचना कौन सा है? तो गुलबदन बेगम। हुमायूं की रचना की किसने? तो गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी क्या? तो बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? तो हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया कौन? तो हुमायूं ने। जो दीन पनाह नामक नगर बसाया किसने? तो हुमायूं ने। नेक्स्ट है कि सप्ताहों के सातों दिन 7 रंग कपड़े पहनने के नियम बनाए थे किसने? तो हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है कहाँ? तो दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण किया तो 1565 में हाजी बेगम कारीगर मीरक मिर्जा गयास ने। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर शाह ने पराजित किया तो हुमायूं को। शेर शाह का बचपन यानी मूल नाम क्या था? तो फरीद खां था। क्या? तो फरीद खां। नेक्स्ट है कि शेर शाह को जो है शेर खां की उपाधि दिया था किसने? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो शेर शाह ने। अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम यानी कनौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर शाह ने पराजित किया था किसने? तो हुमायूं को। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करा था किसने? तो शेर शाह ने। शेर शाह के काल में जो भू राजस्व दर क्या थे? तो कुल उपज का 1/3 था। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में जो तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में हुई थी। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया था किसने? तो शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी जिसकी रचना 12 मासा समकालीन थे किसके? तो शेर शाह के। स्वप्न वासवदत्ता की रचना किसने की थी? तो भास ने की थी। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ? तो सासाराम में। अकबर जिसे जलालुद्दीन में कहा जाता था, इसका जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कालनौर में बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल जो अकबर का राजस्व मंत्री था। कौन? तो टोडरमल। नेक्स्ट है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था किसे? तो हेमू को। पानीपत की लड़ाई में जो मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खां ने किया था, जो कि अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाना की उपाधि दिया था किसे? तो बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुस समदी को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी मालवा के विजय से। बाज बहादुर था कि तो मालवा का अंतिम सुल्तान था बाज बहादुर। कौन? तो मालवा का अंतिम सुल्तान था बाज बहादुर। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, जो कि अकबर ने हराया था किसे? तो महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था कौन? तो मानसिंह तथा हकीम खां। हल्दी घाटी युद्ध में जो अकबर एवं महाराणा प्रताप के सेनापति था, तो अकबर का सेनापति था मानसिंह एवं महाराणा प्रताप के सेनापति था कौन? तो हकीम खान। ठीक है। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था, जो कि 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू हुआ था किसने किया था? तो अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था किसने? तो अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था किसने? तो अकबर ने। अकबर का राज्य कवि था कौन? तो फैजी। आइन ए अकबरी के रचयिता कौन था? अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे किसके? तो जो है तुलसीदास समकालीन थे आपके अकबर के। मीराबाई समकालीन थे किसके? तो तुलसीदास के। जो मीराबाई समकालीन थे किसके? तुलसीदास के। नेक्स्ट है कि मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में।
मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था किसने? तो अकबर ने। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है किसे? तो अकबर से। दीन ए इलाही यानी तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 में। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन? तो अबुल फजल थे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? तो अकबर के। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा कहाँ? तो सिकंदरा आगरा में जो अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? तो जहांगीर ने जो अकबर का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है कि तानसेन, जिसका मूल नाम रामतनु पांडे, प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? तो ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे। फैजी तथा बीरबल थे क्या? तो अकबर के दरबार में थे फैजी तथा बीरबल। बीरबल के बचपन का नाम था क्या? तो महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त दास प्रथा का अंत 1562 में एवं तीर्थकर को समाप्त 1563 में किया था किसने? तो अकबर ने। जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में, मजहर की घोषणा 1579 में किसने किया था? तो अकबर ने। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, इसका जन्म हुआ था कब? तो 1569 में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो नूरजहां यानी मेहरुन्निसा। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था कि तो अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे कौन? तो मिर्जा गयास बेग। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 में। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था किसे? तो हॉकिंस को। सलीम के शिक्षक कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है सलीम के शिक्षक थे। नेक्स्ट है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी किसे? तो असमत बेगम ने, नूरजहां की माँ। न्याय की जंजीर स्थापित की किसने? तो जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि यानी जहांगीर के समय चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में। दुअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ? तो शाहदरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने? तो नूरजहां ने जो जहांगीर का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था किसने? तो जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो से जहांगीर के दरबार में थॉमस रो से जो है थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था कब? तो 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां। क्या? तो शाहजहां। शाहजहां जिसका बचपन का नाम खुर्रम, का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गुसाई। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी शाहजहां की पत्नी। आना की सिक्का चलाया था किसने? तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 कब्र में। ठीक है। ताजमहल का निर्माण कराने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार थे कौन? तो उस्ताद मोहम्मद लाहौरी थे। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां, जो कि पारसिया का ने। ठीक है। उपनिषद का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर यानी महान रहस्य नाम से करवाया था दारा सिकोस, जो कि शाहजहां के पुत्र था। ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसी? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले तथा दिल्ली के जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद, मीर सिंहासन को बनवाया था किसने? तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है कि आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां आरा बेगम, शाहजहां की पुत्री। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन? तो बेबादल खां बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर का हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था क्या? तो मीर जुमला। मीर सिंहासन तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। कहा? तो उज्जैन के दोहद में हुआ था। जिंदा पीर कहा जाता है कि तो औरंगजेब को जो जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की थी 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसको 2 बार 1658 और 1659 में राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब ने किया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी।
नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक लगाया किसने, तो औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया किसने, तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है कि जजिया कर को पुनः लगाया किसने, तो औरंगजेब ने लगाया, ठीक है। संत रामदास समकालीन थे किसके, तो औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 1862 में रंगून में। मुगल काल में जो है मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था क्रमशः विजारत तथा सरकार। मंत्री परिषद विजारत एवं जिला जनपद क्या, तो सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में जो है सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था क्या, था क्रमशः खालसा तथा संसद। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी। बाबुल का मक्का कहा किसे, सूरत को। साहेब बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा किसे, जहादर शाह को। मुगल वंश का घृणित कार्य किसे, तो फर्रुखसियर। नेक्स्ट है कि रंगीला बादशाह कहलाता है तो मोहम्मद शाह, जो रंगीला बादशाह के, तो मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है कि नादिर शाह जो कि फारस से दिल्ली पर आक्रमण के 1739 मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन कहला किसे, तो नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था कौन, तो नादिर शाह ले गया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन, तो शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में सिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई था, क्या, तो जीजाबाई। नेक्स्ट है कि शिवाजी के संरक्षक एवं गुरु कौन थे, तो दादा कोंडदेव। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने जो छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ के राज्याभिषेक के बाद। नेक्स्ट है कि शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली क्रमशः पाइक तथा रायतबाड़ी। शिवाजी के मंत्री परिषद क्या था, तो अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या था, पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी क्या, तो एक कर। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था, तो कर्नाटक पर। शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। नेक्स्ट है कि शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना कौन, तो संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया किसने, तो औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ 1719 में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था किसने, तो बाजीराव प्रथम जो कि लड़ाकू पेशवा ने, ठीक है। लेकिन नाना साहब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था किसे, तो मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में समाप्त होता सालाबाई की संधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सालाबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्रमशः वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली तथा हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना की राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में करवाया था, ठीक है। तो ये था आपका जो है बिहार पुलिस के लिए जो है टोटल 321 क्वेश्चन आपका मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आधुनिक भारत के साथ, जिसमें कि हम लोग लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे आधुनिक भारत से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।